बिल्कुल अलर्ट होकर बैठ जाएं, बिल्कुल शांत। तो आज हम राजयोग से प्राप्त होने वाली उन आंतरिक शक्तियों या आध्यात्मिक शक्तियों की चर्चा करेंगे। वैसे तो कई प्राप्तियाँ होती है, जैसे आज हम कहते हैं कि सारा संसार ही किन्हीं शक्तियों पर आधारित है। इस भौतिक जगत के लिए भौतिक शक्तियाँ हैं, उन्हें हम मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जैसे नाम दे सकते हैं। परंतु अगर हम मनुष्य के जीवन में देखें तो दो प्रकार की शक्तियाँ हैं। एक होती है बाह्य शक्तियाँ, एक्सटर्नल, और दूसरी है आंतरिक, जो है इंटरनल। तो फर्स्ट है बाह्य शक्तियाँ। बाह्य शक्तियाँ अर्थात शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, पद या पोजीशंस की शक्ति। दूसरी है आंतरिक शक्ति। एक है मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, नैतिक शक्ति, और चौथी है चारित्रिक शक्ति। इसे हम आंतरिक शक्ति कहेंगे। तो हम देखते हैं कि लोग उच्च मानसिक शक्ति या दृढ़ शक्ति रखते हैं। कई लोग उच्च मानसिक शक्ति वाले या दृढ़ शक्ति वाले भी होते हैं, जिन्हें हम मनोबल कहते हैं, है ना। तो उसके आधार पर भी बहुत असाधारण प्रदर्शन करते हैं या असाधारण कार्य कर पाते हैं, जैसे एक सामान्य मनोबल वाला व्यक्ति नहीं कर पाता है। ऐसे ही कुछ उच्च बौद्धिक क्षमता के आधार पर भी होते हैं। वो अपने काम में इतने विशेष पहचान बना लेते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में होता है, कुछ का नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में होता है। तो जो काम एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है तो वो कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए उनका नाम विशेष सूची में है। ऐसे ही हम देखते हैं नैतिक और चारित्रिक धर्ता भी होते हैं मनुष्य के जीवन में, जो उनके जीवन को उच्च बनाती है। और बहुत महान पुरुष हुए हैं इस संसार में, और इस आधार पर ही बहुत बड़े बड़े परिवर्तन किए गए हैं। तो राजयोग से भी हमको जो आंतरिक शक्तियाँ प्राप्त होती है, उससे हम आने वाली चुनौतियों का, संघर्ष का सामना कर पाते हैं। क्योंकि हम मानते हैं कि आज का हम वातावरण देखें तो ज़िंदगी में कितनी जीवन में उतार चढ़ाव तो सामान्य सी बात है, तो उनका सहज सामना कर सकते हैं अगर हम राजयोग की शक्ति का प्रयोग करेंगे, और जीवन को बेहद सुखद और संतोषपूर्ण बना सकते हैं। हम सफल हो सकते हैं। जैसे कई बार लोग पूछते हैं कि हम राजयोग का अभ्यास करेंगे तो क्या हमें कोई विशेष सिद्धियाँ प्राप्त होगी। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न घूम रहा होगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर, हमारे भारत में हम देखते हैं कि सन्यासियों में, साधु संतों के जीवन में कई बार इस प्रकार की सिद्धियों को हम देखते हैं कि वो कोई मंत्र जपते हैं और जिस वस्तु की इच्छा रखते हैं वो उनको प्राप्त हो जाती है ना। या हम देखते हैं कि बबूत या कोई, पता नहीं हमको, राख आदि निकालते हैं और किसी को देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा या रोग ठीक दूर हो जाएगा। और कई बार तो सचमुच हो जाता है, कई बार तो सचमुच व्यक्ति का कष्ट दूर हो जाता है या रोग दूर हो जाता है। परंतु उसके पीछे कोई बबूत या कोई राख ने काम नहीं किया। उनकी गहरी आस्था और भावना होती है, वो विश्वास कार्य करता है, ना कि बबूत आदि से कोई रोग ठीक होता है। लेकिन ये जो लोग चमत्कार दिखाते हैं तो उनसे क्या होता है, उनको नाम मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, पैसा मिलता है, धन मिलता है, लेकिन उससे समाज का कोई कल्याण नहीं हो सकता। या हम देखते हैं कि वो लोग किसी का जीवन परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सच्चे संत हुए हैं उन्होंने इस प्रकार की सिद्धियों को कोई महत्व ही नहीं दिया। जैसे स्वामी राम तीर्थ के जीवन की एक घटना है कि एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे। कहने लगे कि आपके आश्रम के पास ही जो नदी बहती है उसमें मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ज़मीन से ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा, बड़े ही प्यार से उन्होंने पूछा कि आपको कितने वर्ष लगे इन सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। तो उन सन्यासी ने कहा कि मुझे पूरे 12 वर्ष का समय लगा। उन्होंने कुछ नहीं कहा उस समय। तो थोड़े समय बाद जब नदी पार गांव से उनका दूध वाला आया, उस ज़माने में
कोई 1 पैसा या 2 पैसा ऐसे होता था। तो उन्होंने उस सन्यासी के सामने ही पूछा उन दूध वाले से कि तुमने कितने पैसों में ये नदी पार की? तो उसने कहा कि 1 पैसे में। तो स्वामी रामतीर्थ ने उस सन्यासी से कहा कि जो काम मेरा दूध वाला 1 पैसे में कर लेता है, आपने उस कार्य के लिए 12 साल लगा दिए। आपने संन्यास क्यों किया है? ईश्वर प्राप्ति के लिए आपने संन्यास किया है। उन्होंने कहा यही आपने साधना की होती तो आज आप ईश्वर के समीप पहुँचे होते। मतलब कहने का भाव ये है कि जो सच्चे संत हुए हैं उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व ही नहीं दिया है। तो राजयोग भी चमत्कार को नमस्कार नहीं करता है, लेकिन जीवन को चमत्कारिक बन जाए, जीवन ही हमारा चमत्कारिक बन जाए, हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाए, उच्च विचार हमारे अंदर उत्पन्न हो जाए, सद्गुण हमारे अंदर आ जाए, संस्कार परिवर्तन हो जाए, बुराइयों का हमारे अंदर से विनाश हो जाए, ये सबसे बड़ी सिद्धि हो जाए जो हमें राजयोग से प्राप्त होने वाली शक्तियों से मिलती है ना। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जीवन में जो भी कमियां हैं वो क्या है, अंधकार के समान है। जैसे कहते हैं कि अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, अंधकार प्रकाश का भाव है। यदि प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार, डार्कनेस क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। यदि हम उसी तरह से यदि हम अपने जीवन में शक्तियों एवं गुणों का विकास करते हैं तो हमारी कमियां स्वतः ही दूर हो जाती है। जैसे आज हम देखते हैं कि घर घर में दुख, घर घर में अशांति है, घर घर में क्रोध है, स्वार्थ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बदले की भावना है, ये सब हम जानते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें कि हम घर घर में आज रामायण और महाभारत चलती है ना। हम तो ऐसे ही कहेंगे, क्यों? क्योंकि ये जो हमारे 2 शास्त्र हैं ना, ये रामायण और महाभारत, वो कमियों पर बने हुए हैं। जैसे हम पहला देखें रामायण, तो रामायण क्या था, ईर्ष्या की कहानी है। रामायण की कहानी जानते हैं कि जैसे राम को राज तिलक की घोषणा हुई तो कैकेयी की दासी मंत्रा को ईर्ष्या हुई कि कौशल्या का बेटा राम क्यों राजा बने, रानी कैकेयी का बेटा भरत राजा बने। तो ये बात कैकेयी को समझ आ गई, तो उसने राजा दशरथ से क्या किया, राजा दशरथ को से 2 वर मांग लिए और इस कारण क्या हो गया, राम को वनवास हो गया, है ना। फिर हम देखते हैं महाभारत की कहानी। महाभारत की कहानी देखी तो भाई भाई के द्वेष की कहानी है। कौरव पांडव दोनों भाई थे, लेकिन दोनों में कभी प्रेम भाव ही नहीं था। किस बात का द्वेष? संपत्ति का द्वेष, जो कि आज देख ही रहे हैं हम। दोनों ही राज्य एक दूसरे को नहीं देना चाहते थे। फिर उसमें चिंगारी डाली किसने चिंगारी डाली? द्रौपदी के 2 शब्दों ने। क्या शब्द कहे द्रौपदी ने? क्या कहे कि अंधे का बेटा अंधा। तो दुर्योधन को इतना अपना अपमान महसूस हुआ। विस्तार में मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि कहानी हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने सुना तो उसने ठान लिया कि मुझे इसका बदला लेना ही है, और उसने धोखे से पांडवों को जुआ खेलने के लिए राजी किया। और सिर्फ जुआ ही नहीं, लेकिन धोखे से उसने क्या किया, जुए में उनको हराया भी, है ना। और अपने अपमान का क्या लिया, बदला लिया। और पांडवों को वनवास हुआ 13 वर्ष का। और जब पांडव लौट कर आए तो क्या कहा कि राज्य तो क्या, मैं तुम्हें एक सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूंगा, है ना। तो इसी बात को लेकर क्या हुआ, महाभारत का युद्ध हुआ। तब क्या हुआ, पूरे कुल का ही विनाश हो गया। तो आज हम देख ही रहे हैं सब। फिर आज हम देखें तो एक शब्द क्या, कितने ही शब्द कहते हैं कितने ही शब्द हम कहते हैं। जैसे कि किसी का अपमान होता है और भाई भाई में द्वेष है, तो ये वही समय है। तो ऐसी कौन सी शक्तियों की कमी है हमें, जिस कारण से आज घर घर में अशांति है, कि हम उन शक्तियों का विकास करेंगे
और यही संसार स्वर्ग बन सकता है, घर घर स्वर्ग बन सकता है। तो आज हम राजयोग की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहली शक्ति है सहन शक्ति, टॉलरेंस पावर, पावर टू टॉलरेंस। जैसे कि आज हम कहेंगे टॉलरेंस पावर, कि आज हम किसी से दो बात सहन नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति दो बात ही सहन नहीं कर सकता। किसी ने दो कहा तो हम चार कहेंगे, चार क्या हम तो आठ कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे को तैसा मिलेगा, ये भाव होता है आजकल, है ना। और फिर देखते हैं हम ही क्यों सहन करें। अगर मैंने सहन भी कर लिया तो मेरी गलती मानी जाएगी। हम सहन नहीं करेंगे और हमने सहन कर लिया तो क्या होगा? अगर मैंने ये मान लिया कि मेरी गलती है तो मैं नीचे हो जाऊंगा। अगर मैंने गलती नहीं की फिर भी तो भी क्या होगा? मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। और अगर मैंने सहन कर लिया तो हमें कमज़ोर समझा जाएगा, या लोग हमारा क्या करेंगे? नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे। तो हम लोग सहन शक्ति को क्या करते हैं? कमज़ोरी मानते हैं, है ना। और इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। परिणाम क्या होता है? छोटी छोटी बातें विनाशकारी हो जाती है। कई बार तो राई जैसी बात पहाड़ जैसी बन जाती है। ऐसी अनेक घटनाएं हम न्यूज़पेपर पर आए दिन देखते हैं, आए दिन छपी होती है। ऐसी एक घटना है कि एक पति को अपनी पत्नी के ऊपर शक था। उसी बात को लेकर उनके बीच में झगड़ा होता रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि पत्नी घर देरी से आई, तो पति को तो पहले से ही शक था। तो इसी बात को लेकर घर में महाभारत हुई, बहुत झगड़ा हुआ। और उसे इतना गुस्सा आया कि उसने किचन में चाकू पड़ा था, है ना। तो क्या कहते हैं, गुस्से में मनुष्य का विवेक बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो चाकू उठा करके उसको मार दिया। अब जब पत्नी की मृत्यु हो गई तब उसको समझ आया कि हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया। फिर उसने सोचा पुलिस आएगी और पकड़ कर लेके जाएगी, तो रिजल्ट या परिणाम क्या होगा? सब जगह मेरी बदनामी होगी। तो उसने क्या किया? एक फंदा बनाया और खुद को भी लटका दिया। और उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। अब हम देखें कि वो बात सच है कि नहीं है, कि जिसका उस व्यक्ति को पूरा पता ही नहीं है, पूरा पता ही नहीं था उसको। उस बात को लेकर एक पूरा परिवार ही आज हम कह सकते हैं कि नष्ट हो गया। छोटी सी बात हम सहन नहीं कर सकते हैं। बात तो क्या हो जाती है। और जब हम सहन नहीं कर सकते तो गुस्सा आता है। और मनोविज्ञान कहता है कि गुस्सा थोड़े समय का पागलपन है। पागलपन है ये एक तरह का, कि जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता ना कि वो क्यों कह रहा है, क्यों कर रहा है, उसी तरह गुस्से में भी मनुष्य की स्थिति ऐसी ही हो जाती है। और ऐसे ऐसे शब्द बोलता है कि जो हमें नहीं कहने चाहिए। वो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, है ना। इसलिए कहते हैं कि तलवार का घाव भी भर जाता है लेकिन ज़बान का घाव नहीं भरता है। कहने वाला कहकर शायद भूल भी जाए, पर सुनने वाला नहीं भूलता है। उसके कारण सबसे पहले क्या होता है? संबंधों में प्रेम भाव खत्म हो जाता है। और अगर वही गुस्से का स्वभाव चलता रहता है तो संबंध भी टूट जाते हैं, परिवार तक टूट जाते हैं। हम सब जानते हैं कि आज ये बातें सामान्य सी हो गई है। छोटी छोटी बात पर डिवोर्स तक आ जाते हैं, है ना। तो हर घर में ऐसी बातें हैं। तो हमें गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हम सोचते हैं कि इसने मेरी बात नहीं मानी, जैसे हम चाहते थे वैसे नहीं किया। लेकिन ऐसा क्यों नहीं सोचते या क्यों नहीं करते कि
हम जानते हैं कि कोई एक मनुष्य एक जैसे नहीं होते, तो ज़रूरी नहीं कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा करें तो वैसा वो मनुष्य करे। नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते तो हम गुस्सा हो जाते हैं। फिर हम बच्चों पे तो क्या है, छोटे हैं, कमज़ोर है तो गुस्सा निकाल देते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं करते हैं, या उन पे हम कह देते हैं, माता पिता कहते हैं कि बच्चा कहना नहीं मानते, तो हम उन पे गुस्सा करते हैं। तो बच्चे एक बार आपका कहना भी मान लेते हैं, वो पढ़ाई करने के लिए बैठ भी जाएं, परंतु क्या वो आपको उतना ही सम्मान दे पाएंगे? नहीं, नहीं दे पाते। फिर हम देखते हैं कि आज जैसे कि आज किसी ने हमें दो बात कही, कोई भी बड़ा अधिकारी है या कुछ भी है, उसने हमें दो बात कही, तो क्यों कही, हम ही सहन क्यों करें? तो राजयोग के द्वारा हमें ये सहन शक्ति अपने अंदर बढ़ानी है।